गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 5 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो बुक भी है आपका और ये चैप्टर में आपका चैप्टर भी है। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि एक पागल साइंटिस्ट के ऊपर है सब बच्चों, जो कि पूरी कहानी आधारित है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपने समरी देखा होगा और इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो आप बगल में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID दिख रही होगी, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लें। और अगर वो नहीं तो आप ऐसे हमें व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में दे दें। क्या कर देते बच्चों? व्हाट्सअप नंबर दे दें, चाहे आप क्लास 10th के हो, क्लास 12th के हो, सभी के नोट्स हम लोग ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग ऐसे इतना कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो का अलर्ट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 5। ठीक है, इसमें मैंने बताया था क्या था, एक पागल साइंटिस्ट था वही जो कि ये सब कुछ काम कर रहा था। क्या कर रहा था? गलत गलत काम कर रहा था शक्ति मिल जाने के बाद। तो चलिए देखिए क्या कहता है। फर्स्ट लाइन देखेंगे, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेशली मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। कह रहा है बच्चों कि दो लड़के नंगे पैरों के निशान, बेयर मतलब नंगे, फीट बेयर मतलब नंगे, बेयर मतलब नंगे, दो बच्चे नंगे पैरों के ताजे कीचड़ भरे, मडी मतलब कीचड़ भरे, ताजे कीचड़ भरे पैरों के निशान को देख करके चौंक गए। ठीक है, टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, चौंक गए। व्हाट वाज अ बेयर footed man doing on the steps of a house in the middle of London। कह रहा है कि लंदन के बीचों बीच, कह रहा है बच्चों कि लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियों पर, क्या कह रहा है बच्चों देखिए ध्यान से, वेट व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन की मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियां, देखिए स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति यानी कि जो है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो कर क्या रहा था। और आगे फिर बता रहा है, एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी, वह आदमी था कहाँ। एंड वेयर वाज द मैन, वह आदमी था कहाँ। अब दूसरा, एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। कह रहा है कि जब वे देख ही रहे थे, एज दे गेज, जब वो देख ही रहे थे, उनकी आंखों, देखिए आगे फिर है, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। रिमार्केबल मतलब अद्भुत बच्चों, क्या देखा? अद्भुत दृश्य देखा। ठीक है, अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, एक ताजा पैर का निशान प्रकट हुआ, पता नहीं कहां से। एक ताजा पैर का निशान प्रकट हुआ, पता नहीं कहां से हुआ। ठीक है, ये पता नहीं। आगे फिर कहता है, आगे देखते हैं। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boy followed the fascinated until the muddy impression became fainter and at last disappeared altogether। कह रहा है आगे भी पदचिन्ह, पदचिन्ह कहने का मतलब देखिए, फर्दर फुटप्रिंट्स मतलब पदचिन्ह होता है, तो आगे भी, ठीक है, आगे भी पदचिन्ह दिखते रहे। क्या दिखते रहे बच्चों? फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, आगे भी पदचिन्ह दिखते रहे। फिर कहता है डिसेंडिंग ऑन द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, क्या स्ट्रीट, कह रहा है कि सीढ़ियां उतरते और स्ट्रीट मतलब गली, तो सीढ़ियां उतरते और गली की ओर बढ़ते। ठीक है, फिर बताता है द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, कह रहा है कि लड़कों ने सम्मोहित होकर उन पद चिन्हों का, देखिए फैसिनेटेड मतलब बच्चों सम्मोहित होना, फैसिनेटेड मतलब सम्मोहित होना, लड़कों ने उन फैसिनेट वो जो पद चिन्ह थे उसका सम्मोहित होकर के पीछा किया। कब तक पीछा किया बच्चों? जब तक कि वो कीचड़ भरे जो पैर के निशान थे, जब तक कि वो कीचड़ भरे पैर के निशान थे हल्के ना हो गए, फेंट मतलब हल्का, हल्का ना हो गया, हल्का हल्का, और लास्ट जब तक कि वो पूरी तरीके से गायब ना हो गया तब तक वो लोग उस पद चिन्ह का पीछा किए। बच्चों थोड़ा सा वीडियो ऐसे ब्लर और रोशनी थोड़ा कम दिख रहा होगा तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मड़ी है इसके लिए, सॉरी।
तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसको ऐसे सॉर्ट आउट किया जाए। प्रोग्रेस करने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है, लेकिन क्या किया जाए, इक्विपमेंट से थोड़े कम पड़ जाते हैं। खैर चलिए, हम लोग को तो पढ़ना है। चलिए देखिए आगे क्या कहता है, द एक्सप्लानेशन ऑफ अ मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। कह रहा है कि जो और ये जो मिस्ट्री था, इस रहस्य का जो यानी कि जो एक्सप्लानेशन है यानी कि स्पष्टीकरण है, वो बिल्कुल सीधा था। क्या था बच्चों, एकदम सीधा था। वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। कह रहा है बच्चों कि bewildered मतलब आश्चर्यचकित। याद रखेंगे, ये जो bewildered है, ये देखिए जो लिखा है bewildered, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित जो बच्चे थे वो लोग किसका पीछा कर रहे थे बच्चों, तो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जो कि डिस्कवर किया था कि आदमी के शरीर को, ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलिए, और वो साइंटिस्ट कौन था, तो उसका नाम अब यहाँ पे रिवील हो रहा है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन था जो कि साइंटिस्ट था। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। कह रहा है कि जो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते गया ये प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन का जो बॉडी है वो इनविजिबल हो सकता है आराम से। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। कह रहा है कि और आखिर में उसने कुछ दवाइयाँ निगल ली और ड्रग्स के डोज निगल लिए और फाइनली जो उसका यानी कि जो बॉडी था वो ट्रांसपेरेंट बन गया, एक ग्लास की तरह शीट बन गया। लेकिन दाउ इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन उसका जो बॉडी था वो अभी तक कठोर ही रहा। कैसे, जैसे कि सॉलिड रहता है, कठोर भी रहा। यानी कि आपका जो ग्लास बन गया था एकदम लचीला हो गया, ऐसा नहीं, एकदम कठोर भी रहा। ठीक है, तो पूरी तरीके से बस था कि बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया, दिखने वाला नहीं था। आगे फिर क्या कहता है देखेंगे। एज लाइक मिस्टर इंडिया, घड़ी मिल गई थी उसमें, याद होगा मिस्टर इंडिया। आगे देखिए क्या कहता है, Brilliant scientist thought he was Griffin was rather a lawless person। कहा कि जो साइंटिस्ट था तो काफ़ी ब्रिलियंट था, लेकिन फिर भी वो कानून तोड़ने वाला पर्सन था। लॉलेस मतलब कानून तोड़ना। His landlord disliked him and tried to eject him। उसका जो मालिक था, जमीन का यानी कि घर का जो मालिक था, उसको पसंद नहीं करता था और चाहता था कि उसको वहाँ से निकाल दे, जो रूम दिया था उसको वहाँ से निकाल दे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और यही रिवेंज यानी कि बदला लेने की चाह में, अब शायद बच्चों आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा। और इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और यही बदला लेने की चाह में ग्रिफिन ने उस लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और बिना दिखे, बिना किसी के नज़रों में आने के लिए वो उसने अपने कपड़े को उतार दिए। विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना कपड़े, बिना पैसे और थोड़ा सा अदृश्य। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और इसी कारण से वो कीचड़ में चला गया था, जिसके कारण से फुटप्रिंट्स ऐसे दिखाई दे रहे थे। आगे फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज में क्या कहता है। अब मे भी आप लोगों को फाइनली क्लियर दिख रहा होगा, आई होप सो। आप लोग कमेंट करो यारो, आप लोग कमेंट करो कि हाँ आखिर सर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो कमेंट करो ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके। इम्प्रूव करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप हमें कमेंट करो। मैं पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि आखिर क्या क्या हमको सुधारना है, लेकिन आप लोग किसी ने कमेंट ही नहीं किया। पता नहीं क्या हो चुका है आप लोग को आजकल, बच्चे तो आजकल पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या कहता है आगे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो आसानी से वो बच्चों से तो बच के निकल गया जो कि उसका पीछा कर रहे थे, जो कि उसकी फुटप्रिंट का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over। लेकिन उसका जो अभी एडवेंचर था वो खत्म नहीं हुआ है। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। उसने गलत महीना, गलत समय चुन लिया था लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए। It was mid winter, ये सर्दियों का बीच था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, और जो हवाएं थी वो थोड़ी ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंडन स्टोर ऑफ वार्मथ। कह रहा है कि बजाय लंदन के सड़कों पे घूमने की उसने सोचा कि मैं जाकर के लंदन के बिग स्टोर में जाकर के सो जाऊं वहाँ पर, और गर्मी भी प्राप्त कर लूँ और कुछ खाना भी मिल जाएगा।
क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान का बंद होने का समय आ चुका था। एंड एज सुन एज द डोर वेयर शट, जैसा ही डोर बंद होने लगा, शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फिलिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ग्रिफिन उस स्टोर में इंटर कर गया और एबल हुआ बिना किसी खर्चा के, बिना किसी पैसा के, खुद को कपड़े देने का, खुद को कपड़ा पहनाने का, बिना किसी एक्सपेंस का। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने बॉक्सेस को तोड़े और रैपर्स को खोले। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ, और खुद को गर्म कपड़ों से ढक लिया। सून विथ शूज एंड ओवरकोट, क्या शूज पहने और ओवरकोट भी पहन लिया। एंड विथ अ ब्रिम्ड हैट, ब्रिम्ड हैट कहने के लिए बच्चों देख सकते हैं ये टोपी दिख रहा है सर्कुलर, ठीक है, जैसे सैटर्न वाला होता है ना, उस टाइप का टोपी इसने पहन लिया। आगे फिर बताता आ रहा है ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजुअल पर्सन, इसके बाद वो से पूरी तरह से कपड़े वाला पर्सन और दिखाई देने वाला आदमी बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और उसी में जो रेस्टोरेंट था, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडी मीट मिल गई और कॉफ़ी मिल गया खाने को पीने को। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड विथ टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने उसको खाना खाया वहाँ पर जो कि ग्रोसरी स्टोर से लिया था, मीट खाया और कॉफ़ी पिया और ठंडी यानी कि वाइन पी, उसके बाद वहीं पे जाकर सो गया। फाइनली ही सेटल्ड, फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स एंड वाइन, शराब पिया और वहीं पे जाकर के सो गया, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइट्स, कह रहा है कि आखिर में वो ऐसे जाकर के सो गया गद्दे रुई के ढेर पे, वहाँ पे जाकर के सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, जो ग्रिफिन था वो मैनेज कर सकता था, अगर वो सही टाइम पे उठ जाता तो, स्टोर के वर्कर से आने से पहले अगर वो उठ जाता तो कुछ भी प्रॉब्लम ना होता। लेकिन एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वेयर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो तब तक नहीं उठा जब तक ये स्टोर के जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो लोग वहाँ पर सुबह में ना आ गए। वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उसने देखा कि कुछ लोग, क्या देखा, कुछ लोग, आगे देखिए क्या कहता है, कुछ लोग अप्रोचिंग, उनके तरफ आ रहे हैं। ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो घबराया और भागने लगा, ठीक है, भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली found clothes, so once more he found himself invisible but naked in chill January air। कह रहा है नेचुरली वो लोग उसका पीछा करने लगे और वो तब तक नहीं बच पाया जब तक कि उसने अपने सारे कपड़े नहीं उतार दिए, जो कि नया ही उसे कपड़ा मिला था, जब तक उसने नहीं उतार दिए तब तक वो नहीं बच पाया। और फिर से वो दोबारा इस जनवरी की ठंडी हवाओं में नंगा हो गया और उसको फिर से ठंडी हवाएं सताने लगी। आगे फिर बताता बच्चों, This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Dory Lane, the center of the theatre world। कह रहा है बच्चों, इस बार उसने डिसाइड किया कि अब मैं किसी नाटक कंपनी को ऐसे लूटूंगा, वहाँ पे मुझे कपड़े भी मिल जाएंगे और साथ साथ जो मेरा सर के ऊपर खाली जगह उसको भी छुपाने के लिए कुछ अच्छा सा मुझे जगह मिल जाएगा। थरथराते हुए शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू डॉरी लेन, डॉरी सड़क के पास गया और जो कि सेंटर था, थिएटर था ड्रामा कंपनी का, वहाँ पर वो जा पहुँचा। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसने थोड़ी देर बाद एक सुटेबल शॉप ऐसे ढूंढ ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स, वो ऐसे अप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से, गैप तो था, ये दिखाई तो दे रहा था, तो सीढ़ियों के सारे वो सीधा ऊपर चला गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर बियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, और थोड़ी समय के बाद अपने सर पर बैंडेज बांधता हुआ बांध करके बाहर आया। डार्क ग्लास पहने हुआ था, झूठी नाक, नकली नाक लगा ली, बिग बशी साइड विस्कर्स पहन लिए एंड लार्ज हैट, एक बड़ा सा टोपी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही क्लोजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और बिना दिखे शॉप से बाहर आने के लिए उसने बेरहमी से, क्लोजली का मतलब बच्चों बेरहमी से अटैक किया शॉपकीपर पर, जो कि दुकान का मालिक था। पीछे से बेरहमी से अटैक किया और जो कुछ भी मकान उसके मालिक के पास था सब कुछ उसने उसका लूट लिया। ठीक है बच्चों, तो आज की स्टोरी बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये पार्ट 1 है। हमने बताया है कि हर वीडियो का हम लोग पार्ट 2 तक ही जाएंगे ताकि
लंबा ना हो जाए, लंबा खींचना ना पड़े, पार्ट 2 तक हम लोग समझेंगे। तो देखिए हमने पार्ट 1 में यहाँ तक समझ लिया। कहाँ तक समझ लिया कि कैसे वो डोरी लेन में गया, डोरी लेन से कैसे उसने ऐसे डकैती की एक ड्रामे कंपनी की दुकान में, और फिर वहाँ से कैसे निकला तो पीछे से बेरहमी से ऐसे दुकानदार के सर पर पीछे से वार किया और वहाँ से भाग निकला। इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे आगे कि कैसे फिर वो आईपिंग गाँव में जाता है और वहाँ पर फिर क्या क्या एडवेंचर्स वहाँ पे वो करता है। ठीक है बच्चों, तो इतना सब कुछ हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल के साथ बने रहें। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, मे भी कल ही आ सकता है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आपका बच्चों इस वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया, वीडियो को देखा, लाइक किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहे। और जितना पढ़ोगे अभी उतना अच्छा होगा। और जहाँ तक मैंने बता दिया था कि सिलेबस में कटौती होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। सीबीएसई में बच्चों कुछ ना कुछ तो एकदम 100% है कि सिलेबस में कटौती होगा। और अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा सिलेबस के रिगार्डिंग क्या क्या कटौती होने वाला है, तो हमें कमेंट कर देना, हम लोग ऐसे उस पर वीडियोज स्पेशली बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। और क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लोग वीडियोज बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। पढ़ते रहें।